हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार की अवधारणाएं। पहली अवधारणा हमने पढ़ी लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, दूसरी हमने यहाँ पर पढ़ी आरएनएस। पहली हमने पढ़ी आरएनएस संकल्पना, दूसरी पढ़ी हमने यहाँ पर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और थर्ड हमने यहाँ पर पढ़ी कौन सी? पढ़ी नहीं, अब पढ़ने वाले हैं कौन सी? ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। देखो, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर वो इतना सा कहता है कि जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन का मतलब है यहाँ पर H+ आयन, यानी कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो यहाँ पर प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर देखो कैसे समझ सकते हैं, H+ दाता, यानी कि वे पदार्थ जो H+ दाता होते हैं, यानी कि H+ को देने वाले होंगे, वो तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? अम्ल। मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट टर्म्स में, अम्ल हो जाएंगे। और जो H+ आयन को ग्रहण करने वाले होंगे, H+ को ग्रहण करने वाले को ग्राही बोल देंगे हम। ग्राही जो होते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? यहाँ पर क्षार बोल देंगे। इसके पहले वाली आरएनएस संकल्पना में हमने क्या पढ़ा था? जो H+ देते थे वो अम्ल कहलाते थे, और जो OH- देते थे वो क्षार कहलाते थे। यहाँ क्या है? H+ को तो देने वाला अम्ल है, और H+ को ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। इतनी सी बात इन्होंने कहा, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया? संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार। दूसरा क्या था? संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार की परिकल्पना दी। अब संयुग्मी अम्ल और क्षार क्या है भाई? नई चीज आएगी हमारे सामने, तो कोई नई चीज नहीं है। जो अम्ल होते हैं H+ देते हैं, H+ देने के बाद जो बचेगा, तो अम्ल H+ देने के बाद जो बचता है उसको हम संयुग्मी क्षार कह देंगे। अम्ल क्या तो क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार बनेगा। और जो क्षार होता है H+ ग्रहण करने के बाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? संयुग्मी अम्ल होगा। संयुग्मी अम्ल कैसे होगा? देखो, जैसे क्षार है, यहाँ पर क्षार ने क्या किया? यहाँ पर H+ को ग्रहण किया, तो पहले तो वो क्षार था, अब उसने H+ को ग्रहण कर लिया, तो H+ उसके पास आ गया ना, तो अब उसके पास भी H+ है, तो वो अम्ल के जैसा व्यवहार कर सकता है वहां पर, तो वो क्या हो जाएगा? क्षार का तो संयुग्मी अम्ल बनता है। और अम्ल जो रहेगा, अम्ल क्या है? H+ दे देगा, H+ देने के बाद तो अब उसमें अम्लीय गुण बचे ही नहीं बचे, तो अब वहां पर जिसने H+ दिया है तो अब उसके पास कोई H+ नहीं बचता, तो वो क्या होता है? क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो अम्ल का तो बनेगा संयुग्मी क्षार, और क्षार का बनेगा संयुग्मी अम्ल। अब एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पे आपको। ब्रांस्टेड-लोरी वैज्ञानिक कहते हैं कि वे पदार्थ जो H+ यानी कि प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और H+ यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, H+ देने के बाद अम्ल ने H+ दे दिया, अम्ल हो गया हो, तो H+ देने के बाद उसके पास कोई H+ आयन, तो वो उसके पास अम्लीय व्यवहार रहेगा नहीं, क्योंकि उसने तो त्याग दिया। त्यागने के बाद अब क्या होता है? जो अम्ल रहेगा उसका तो संयुग्मी क्षार बन जाएगा, जो बचेगा ना शेष, वो क्या हो जाएगा? संयुग्मी क्षार होगा। और H+ को यहाँ पर ग्रहण कर लिया, वो क्षार है, अब क्षार ने H+ को ग्रहण कर लिया, तो अब क्या हो गया? उसके पास H+ है, वो खुद भी दे सकता है उस एक्स्ट्रा H+ को, तो वो अम्ल के जैसा व्यवहार कर सकता है, तो उस क्षार का क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा। अब देखो, इसको अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं पहले, तो फिर इसके अपन एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेंगे। देखो, यहां पर Ha नाम का क्या ले लेता हूं मैं? कोई पदार्थ ले लेता हूं। ध्यान देना, Ha नाम का क्या लिया मैंने? पदार्थ, जो क्या है? यहां पर एक अम्ल है, माना कि अम्ल क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो H है, तो H+ दे देगा ये, तो ये क्या है? यहां पर अम्ल है। और एक B नाम का कोई दूसरा पदार्थ लेता हूं मैं, माना कि, जो क्या है? यहां हमारे पास क्षार है। अब ये रिएक्शन होगी, ध्यान से समझना है आपको, इसी रिएक्शन में सब कुछ छुपा है। यहां पर ये तो टूटेगा H+ में, और ये टूटेगा A- में, ये टूटेगा। अब ध्यान दो, यहां पर क्या होगा? ये जो क्षार है, क्षार कौन होता है? जो H+ को ग्रहण करेगा, तो ये क्षार तो इस H+ आयन को ग्रहण कर लेगा, तो यहां पर क्या बनेगा? एक तो BH, यही बना। क्षार ने क्या किया? H+ को ग्रहण कर लिया, तो B ने H+ को ग्रहण कर लिया, तो BH बन गया। परंतु ध्यान दो, इस पे कोई माइनस चार्ज नहीं। अगर इसमें माइनस होता तो ये H+ से क्रिया करके उदासीन रहता। इस पे कोई माइनस चार्ज नहीं, ऑलरेडी उदासीन है यहाँ पर, तो ये H+ जो ग्रहण किया है वो H+ का चार्ज किस पे आएगा? इस B पे आ जाएगा, बोरोन पे, तो ये BH+ बन जाएगा एक तो आपके पास। और क्या बनेगा? देखो, B ने H+ को ग्रहण कर लिया, BH+ बन गया। अब हम जानते हैं कि जिसने H+ को ग्रहण किया है वो क्या है? यहाँ इसके पास अब खुद के पास H+ है, तो अब ये भी तो त्याग सकता है, तो ये खुद अम्ल की तरह व्यवहार कर सकता है ना, इसलिए इसको अपन संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। संयुग्मी अम्ल। क्षार था B,
तो क्षार से क्या बन गया, ये संयुग्मी अम्ल बन गया, क्योंकि इसके पास खुद के पास H प्लस है, भी ये दे सकता है H प्लस, इसलिए अम्ल के गुण आ गए, इसलिए संयुग्मी अम्ल। तो क्षार का क्या हो गया, ये संयुग्मी अम्ल हो गया। अब देखो यहाँ इस अम्ल ने H प्लस त्यागने के बाद क्या बचा, A माइनस बचा, तो ये A माइनस हम ऐसे कैसे बना देंगे। अब देखो आप A माइनस बचने के बाद क्या हो जाएगा, H प्लस त्याग दिया तो अम्ल हो गया, तो और इसने ग्रहण कर लिया तो ये क्षार हो गया, परंतु यहाँ इसने H प्लस को ग्रहण कर लिया तो ये संयुग्मी अम्ल बन गया, क्योंकि अब इसके पास H प्लस है। लेकिन इसने H प्लस त्यागने के बाद अब देखो इसके पास कोई H प्लस नहीं है, H प्लस की क्या है यहाँ पर कमी है, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज H प्लस को ये ग्रहण कर सकता है, तो जो H प्लस को ग्रहण कर सकता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, यहाँ पर क्षार कहलाता है। तो अब ये संयुग्मी क्षार की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि ये H प्लस को ग्रहण करने वाला बन गया, तो ये हो गया हमारे पास संयुग्मी क्षार। इस प्रकार से यहाँ पर संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा ब्रांस्टेड लोरी वैज्ञानिकों ने दी। इसमें अपन ऐसे बना सकते हैं, अब देखो वही निशान लगा के यहाँ पर HA है, ये किस में बदला, ध्यान दो, हमारे पास यही तो चीज मेन है कि HA है, ये किसमें H प्लस को त्याग करिए तो बदल गया A माइनस में, इसमें बदला, और यहाँ पर जो B था इसने H प्लस को ग्रहण कर लिया तो ये किस में बदला, आपके पास BH माइनस में बदल गया ना। अब देखो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो H प्लस का त्याग हो रहा है, H प्लस आयन है, इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो ये तो क्या है, H प्लस दाता है, देने वाला है, त्याग करके ये हो गया। इसने ग्रहण कर लिया तो ये क्या है, यहाँ पर H प्लस ग्राही है, तो ये H प्लस ग्राही इसलिए क्या हो गया, क्षार हो गया, और ये H प्लस दाता है इसलिए क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो ये हमने यहाँ पर एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट की रिएक्शन लिखी। अब आपको रियल एग्जाम्पल लिखते हैं, ताकि क्या है एग्जाम में आप खुश भी आ जाए तो आप सॉल्व कर सको। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन HOH, ध्यान देना, जल किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया HOH ऑलरेडी, उसको अलग अलग करके। यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ मैं NH3, NH3 क्या होता है, अमोनिया लोन पे रहते हैं, इसलिए H प्लस को ग्रहण कर पाता है। अब देखो दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर ये अमोनिया को तो मैंने जलीय विलयन में डाल दिया, घोल दिया। अब इसमें जैसे ही अमोनिया को क्या करोगे, आप जल में घोलोगे या जल में अमोनिया मिलाओगे, तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर यही तो चीज अपन को चाहिए। तो ये तो क्या करेगा, जल तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस त्यागेगा, H प्लस को कौन ग्रहण कर लेगा, NH3 ग्रहण कर लेगा लोन पर, इसके पास जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस को आकर्षण से खींच लेंगे, इस H प्लस को खींचते हैं, यहाँ NH3 की जगह NH4 हो जाएगा। तो एक तो क्या हो गया, आपके पास NH3 था, एक लोन पे ने H प्लस वाले को खींच लिया तो NH4 हो गया। अब प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, इसका नाइट्रोजन ने खींचा है तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, तो NH4 प्लस बन गया एक तो आपके पास। और अब आपके पास क्या बचा, इसने तो H प्लस त्याग ही दिया, इसने ग्रहण कर लिया, तो इसने H प्लस त्यागने के बाद क्या बचेगा, यहाँ जल के पास OH माइनस आयन बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब देखो आप यहाँ पर इससे क्या बन रहा है, जल से, जल है, जल ने क्या किया है, यहाँ पर H प्लस आयन त्याग कर OH माइनस बना लिया है, और NH3 ने क्या किया है, H प्लस आयन को ग्रहण करके किस में बदल गया है, ये किस में बदला, NH4 प्लस में बदल गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसने तो H प्लस त्यागा है, तो ये तो क्या है, H प्लस आयन को दाता है, देने वाला है, और जो H प्लस दे रहा है तो H प्लस दे रहा है और OH में बदल गया देकर, जो H प्लस दाता है इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, हो गया। और इसने क्या किया है, H प्लस को ग्रहण किया है, देखो यहाँ पर बन रहा है, तो इसने ग्रहण किया है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, H प्लस को NH3 क्या है, H प्लस ग्राही है, ग्रहण करने वाला है, अतः ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षार हो जाएगा। तो अम्ल क्षार तो अपन ने समझ लिया। अब संयुग्म अम्ल संयुग्म क्षार क्या होगा, यहाँ पर देखो इसके पास ये पहले तो क्षार था, अब इसके पास H प्लस आ गया, अब ये खुद H प्लस आने के कारण ये H प्लस को त्याग सकता है किसी और को, जब ये दूसरे को H प्लस आयन दे सकता है तो ये अब खुद अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, तो ये क्षार का क्या बन गया, यहाँ पर संयुग्मी अम्ल। अब मैंने यही तो कहा है आपसे, क्षार का तो क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास संयुग्मी अम्ल। क्लियर। अब यहाँ ये क्या था, अम्ल था,
अम्ल में H प्लस त्यागने के बाद देखो वो OH माइनस बच गया, तो अम्ल था परंतु अब इसके पास H प्लस नहीं है, तो अब ये H प्लस तो त्याग नहीं सकता, अब ये H प्लस को ग्रहण कर सकता है, और जो H प्लस को ग्रहण करने वाला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्षार होता है। तो ये अब क्या करेगा, H प्लस को ग्रहण करने वाला है इसलिए क्षार की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए क्या है अब अम्ल का क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा। कंप्लीट। दूसरा एग्जाम्पल भी हमारे पास हो गया। ये थी हमारी यहाँ पर ब्रॉन्स्टैंड लोरी संकल्पना। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ताकि आपके क्या हो जाए, 2-3 एग्जाम्पल पढ़ने के बाद तो कम से कम क्लियर हो जाए सारा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HCl। HCl सभी जानते हो, आगे आ चुका हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ले लिया हमने। इस HCl को मैं क्या कर दूँ, एक्वस लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि जल में घोलूंगा, तो ये जल ले लिया मैंने, H2O। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, आप जानते हो ये तो H में टूटेगा प्लस में, और Cl माइनस में टूटेगा। इस H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन प्लस वाले आवेश को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, H2O था, इस H प्लस को ग्रहण करके क्या बनाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, आपको पता है अच्छे से, ये बन जाएगा। अब बचा क्या, Cl माइनस, तो ये Cl माइनस को हम क्या कर देंगे, अलग रख देंगे, रख दिया। अब देखो संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार, यही तो समझाना है अपन को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये HCl है, बनाते हैं इसको उसी तरीके से। HCl किस में बदल गया, H प्लस आयन को त्याग कर HCl तो बदल गया हमारे पास Cl माइनस में। तो ये तो क्या है, यहाँ पर H प्लस दाता है, H प्लस को देने वाला है, और जो H प्लस को दाता होता है, H प्लस देने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो ये तो हो गया आपके पास अम्ल। और इसने जल ने क्या किया, एक H प्लस को ग्रहण किया है, तो यहां पर हम लिख देंगे देखो, इसने H प्लस को ग्रहण किया है जल ने, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस को जो ग्रहण करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम, क्षार कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब देखो यहां पर इसके पास जल ने एक H प्लस को ग्रहण करने के बाद H3O प्लस बना लिया। अब इसके पास खुद के पास H प्लस है, H प्लस होने के कारण अभी क्या हो जाएगा, जो क्षार था उसके पास H प्लस आ गया, तो अभी अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो ये क्षार का क्या बन जाएगा, संयुग्मी अम्ल। तो ये तो हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। और यहाँ इसके पास H प्लस था, परंतु H प्लस त्यागने के बाद क्या हो गया, Cl माइनस बच गया। अब इसके पास H प्लस नहीं है, तो ये H प्लस को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज 2 प्लस को ग्रहण कर सकता है ना, तो ग्रहण कर सकता है, इसलिए अब ये क्या कर सकता है, यहाँ पर क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है। तो इस अम्ल का क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार। क्लियर है आपके सब। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक इसके साथ हमारे खत्म होती है, सारी अवधारणा अम्ल क्षार की तीनों अवधारणाएं। अब हम नेक्स्ट चीज जो भी होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।